वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्तीः सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते नाश्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातना नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदा मानं तनोति सह गोगनयोस्तयोर्यत्पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रद्दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा मोहन दास बाबा राधा कुंज संत कॉलोनी वृंदावन व राधा कुंज तिरुवनामक्ष। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदियत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वये व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा मोहन दास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री राधा मोहन दास प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाए। श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका नित्यानंद प्रभु के प्रेमावतार के द्वारा रचित उनके हृदय में जो प्रेम रूपी चंद्रमा प्रकट है, श्री नित्यानंद प्रभु का प्रेम श्री नरोत्तम प्रभु के हृदय में जो प्रकट है वो एक चंद्रमा की तरह है और उसकी जो ज्योत्सना है, आलोक है, उसका जो प्रकाश है वो श्री उन्होंने प्रेम भक्ति चंद्रिका में प्रकट किया है। इसी प्रेम भक्ति चंद्रिका के माध्यम से उसी नित्यानंद प्रभु के प्रेम के प्रकाश को श्रवण और आस्वादन के द्वारा, गान के द्वारा हम अपने हृदय को आलोकित करने का प्रयास करते हैं। उसी संदर्भ में 120 प्यार है प्रेम भक्ति चंद्रिका के और उसमें
11 प्यार हमने श्रवण किए। 11वां प्यार श्री नवदा भक्ति के विषय में श्री श्री नरोत्तम जी ने बताया कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। ये जो है आचार्य जनों के आश्रय में, गोस्वामी जन के आश्रय में ही सब प्रकार से अनुसरण करके हम अपने जीवन के परम श्रेय को लाभ कर सकते हैं। जैसे श्रवण, सुनो भगवान को, लेकिन सुन कौन सकता है? आज भी नंद तनुज किंकर जी ने अपने अनुभव से बताया, जिसने स्वाध्याय किया है बढ़िया श्रवण तो वही कर सकता है। जो बात हमने सुनी सुनाई कितनी बार सुन लीजिए, लेकिन उसको हृदय में आंगम करने के लिए आपका स्वाध्याय जरूरी है। पढ़े होगी, स्वाध्याय किया होगा। स्वाध्याय भी अपने आप में एक भजन है। महाराज श्री से पूछा, व्यसन का हर एक को होता है, हम कौन सा व्यसन लगाएं? उनका स्वाध्याय व्यसनी बनो। स्वाध्याय जिसने भागवत जी का किया है, वो भागवत जी जब श्रवण करता है, अगर आपने प्रेम भक्ति चंद्रिका का स्वाध्याय किया है इसी प्रकार, लेकिन स्वाध्याय कौन कर सकता है? जिसके पूर्वजों ने संत सेवा का अपूर्वत्व संकलित किया है। संत सेवा का, रामानुज संप्रदाय में संत सेवा और श्री भगवत नाम की प्रधानता है। अब संत सेवा में भी बड़ी सावधानी है, अपराध नहीं होना चाहिए। तो वो अपने आप में एक अपना पूरा प्रसंग है। सीता सहचरी और श्री पीपा जी के महाराज के माध्यम से हम कैसा अद्भुत तमातीतम ये संत सेवा का श्रवण कर रहे हैं। मैं समझता हूँ, मैं तो कोटि जन्मों में भी ऐसा वैष्णव नहीं हो सकता, लेकिन उनके चरित्र के श्रवण से मेरे मन में जो खुशी होती है, मेरा जो सिर झुक जाता है उनके चरणों में, मैं इसी को बहुत बड़ी कृपा मानता हूं। धन्य है महाराज पीपा जी, महाराज राजा होकर, धन्य है सीता सहचरी, जिन्होंने इतनी बड़ी निष्ठा से श्री ठाकुर रुक्मणी जी का दर्शन प्राप्त किया। ओ हो। और इसके बाद भी आपकी भक्ति कैसी है कि चित्तौड़ जी महाराज के यहाँ उनकी संत सेवा देखकर अपने को बाजार में बेचने को आ गए हैं राजा। ओ हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओ हो। तथापि श्री श्रवण करें, लेकिन श्रवण से पहले स्वाध्याय। लेकिन स्वाध्याय जो कर सकता है, उसके पूर्वजों ने बहुत संत सेवा का अपूर्वत्व पुण्य कमाया है। उसकी आगे संतान जो है वो ग्रंथ स्वाध्यायी होती है। ग्रंथ स्वाध्यायी होने से उनको श्रवण में, कथा श्रवण में, भागवत श्रवण में पूर्ण आनंद आता है, अनुभव होता है। वही जैसे भागवत जी सुनने की भी विधि है। स्वस्मिन् दीनत्व भावना विश्वासो गुरु वाक्येषु मना दोष जयश्चैव कथायाम निश्चला मति। इस प्रकार जब श्रवण करते हैं, वो भागवत जी का श्रवण करें। श्री श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं, भैया श्रवण भक्ति जो प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति कही है, यही कृष्ण कृष्ण प्रेम को देने वाली है। तो श्रवण भक्ति से ही श्री गोकर्ण जी के सभी श्रोताओं को श्री भगवान आकर स्वयं भगवत धाम ले गए। यही श्रवण भक्ति है जिससे धुंधुकारी महापापी को भी भगवत पार्षद होकर भगवत धाम जाने का योग सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन वो श्रवण भक्ति कैसे हो, इसी की चर्चा नरोत्तम प्रभु भी करते हैं। एक तो 4 सावधानियां हैं, दूसरे ये है कि श्रवण क्या करें। अगर श्रवण भी हम ये भागवत जी करते हैं, जिस भागवत जी में केवल निष्कपट धर्म का निरूपण हुआ है, परम धर्म का, प्रेम धर्म का निरूपण हुआ है, ऐसे भागवत जी का श्रवण करते हैं, तो फिर उसी के द्वारा हमारे हृदय में कीर्तन की इच्छा होती है। जिसके ऐसे गुण हैं, जिनके ऐसा अनुग्रह है, जो इतने ललित ललाम हैं,
जो अपनी लीलाओं को केवल जीव मात्र के कल्याणार्थ प्रकट करते हैं। ओहो हो, ऐसे भगवान के उस अद्भुत आचरण लीलाएं, आज जैसे हमने सुना, हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं कि श्री अयोध्या जी में जब राम जी को राज्याभिषिक्त कर दिया गया तो राम जी ने सबसे पहला काम क्या किया? ब्राह्मणों को समग्र अयोध्या का राज्य, महाराज्य, अखिल भूमंडल का राज्य दान कर दिया। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। अब ब्राह्मणों ने दान ले लिया। अब ब्राह्मणों ने कहा महाराज अब हम अखिल भूमंडल के, अयोध्या के हम सम्राट हैं। उनका हाँ महाराज। उन्होंने कहा हम आपको आज्ञा देते हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमारे ब्लड में राज करना नहीं है, हम क्षत्रिय तेज से संपन्न नहीं है, लेकिन आपको आशीर्वाद भी देते हैं और आज्ञा भी देते हैं कि आप इस राज्य को संभालो, ये हमारा है। ऐसा मानकर इसका पालन संचालन, इसका संवर्धन, इसका सब प्रकार से संभाल करो। राम जी अयोध्या जी के राजा हैं, श्री भगवान द्वारिका के राजा हैं, नहीं छड़ीदार हैं। उग्रसेन ने उन्हें द्वारिका का राजा बनाया है, लेकिन वो राज्य द्वारिका का उग्रसेन जी का है। आज भी भगवान ने द्वारिका पुरी में समुद्र के भीतर, उसी डूबी हुई समुद्र के भीतर सोने की द्वारिका में श्री पीपा जी और सीता सहचरी को कहा कि तुम लौटो। उनका महाराज अब हम नहीं लौटेंगे, आपके धाम में आकर लौटना नहीं पड़ता, ये हमने सुना है, आपने श्रीमुख से कहा है। उनका नहीं, लौटो, तुम्हें मैं राज्य में रहकर भी मेरे पास रहने का सुख प्राप्त होगा। उनका कैसे? उनका ये जो कौन सा राज्य है? ये मेरा है। अब ये मेरा है, इसका मेरा धरोहर मानकर इसका पालन संचालन और संवर्धन करो। मेरा है, मेरा। वही राज्य है जिसको राम जी चला रहे हैं, वही द्वारिका है जिसे ठाकुर जी चला रहे हैं, लेकिन कैसा उत्तम राज्य है। ये उग्रसेन जी की धरोहर है और ये ब्राह्मणों की धरोहर है। और भगवान ने श्री पीपा जी को कहा ये मेरी धरोहर है। सांख्य का सार जो है वो क्या है, हम दो बातों में सुन सकते हैं कि भगवान ने कहा जो शरीर समेत सब कुछ मेरी धरोहर मानकर जिसका सब प्रकार से पालन सुरक्षा संभाल करता है, वही सांख्य को जानता है। और जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर मेरा नाम है, वो निश्चित ही भव सागर से मुक्त है, नित्य मुक्त है। वही राज्य है, लेकिन ये मेरा है, मेरे ठाकुर का है। अगर हम उसको बड़े कंजूसी से खर्च करते हैं, कोई कहेगा ये आप बड़े कंजूस हो, आप महाराज ऐसे। उनका भैया आपका धन है, आप लुटा सकते हो, लेकिन मेरा तो ठाकुर जी का है। मैं तो उसको एक पैसा भी सोच कर समझ कर कि वाकई सही खर्च करना चाहिए तभी करूंगा। उसकी कंजूसी, आपकी दलेरी उस कंजूसी के सामने कुछ भी नहीं है। वो बंधन है। अभी हम सुनेंगे 12वें श्लोक में कि जो कर्मी और ज्ञानी है इनको दूर से त्याग दो, इनको दूर से भी इनका संग इनका स्पर्श छोड़ दो। कर्मियों को उस भगवान की सेवा रूपी अपने जीव धर्म में कोई रुचि नहीं है। ऐसे लोगों के संग की इन्फेक्शन हमें बहुत खराब कर सकती है। हम भजन करने वाले हैं, भजन का मतलब है श्री कृष्ण युगल चरण सेवा ही हमारा धर्म है। आज कितनी सुंदर बात हमने सुनी, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान का दर्शन हो जाए तो फिर क्या होगा? हमें पता चल जाएगा कि हम भगवान के नित्य दास हैं। अरे हम इतने धनी हैं, भगवान की सेवा सुख के हम अधिकारी हैं, और उसी को प्राप्त करके जीवन का परम श्रेय हमें आस्वादन करना है।
यही हमारा परम धर्म है और ये सुख भगवान के सुख से भी अधिक है। भगवान विषय जाति प्रेम है, हम आश्रय जाति प्रेम है। भगवान प्रेम के विषय हैं और हम उनकी सेवा के रूप में उन सेवा विषय प्रेम के आश्रय हैं, आस्वादन करता है। हम रसगुल्ला नहीं है, भगवान रसगुल्ला है। हम सेवा के माध्यम से उसका रस लेने वाले हैं। जब कर्मियों में ये भाव होता नहीं, उनका केवल मात्र स्व सुख होता है, चाहे वो कितने कितने बड़े भक्ति विषय कर्म भी क्यों ना करें, उनको भक्ति नहीं कहा जा सकता है। वो भक्ति के इन साधनों का आश्रय इसलिए लेते हैं क्योंकि कोई भी कर्म बिना भक्ति के फलीभूति नहीं होता। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा यस्मरे पुंडरीकाक्षः सा बाया भयांतरा शुचि। अरे भैया, जल से जब शुद्धि होती है उनका नहीं, जल को भी शुद्ध करने की समर्थ पुंडरीकाक्ष के नाम में है, इसलिए वो पुंडरीकाक्ष का नाम लेते हैं। उनको पुंडरीकाक्ष में भक्ति नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों को भक्ति करते हुए देखकर भी उनसे बचना चाहिए। इनकी स्व इंद्रिय तृप्ति की कामना, इनका स्व सुख का भाव कहीं हमें ना कहीं स्पर्श कर ले। बड़े बड़े लोग हैं मेरे जीवन में, मेरे परिकर में, वो कई बार फोन आता है कि महाराज देखो वो इतना भजन करते हैं, उनको उनके जीवन में दुख देखो, देखो वो कैसे खटिया पर पड़े हैं, इन्होंने इतना भजन किया। वो उसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि हमें तो इस प्रकार का कोई कष्ट नहीं, हमने को बहुत बड़े साधन नहीं किए हैं। लेकिन वो क्या है, वो सकाम भक्त हैं, वो सकाम भक्त हैं। वो भजन तो करते दिखते हैं, लेकिन उसका अल्टीमेट मतलब यही है कि वो अपने निज इंद्रिय सुख को ही आधि मान देते हैं। यद्यपि ये किसी भी योनि में मिल सकता है, लेकिन मनुष्य योनि में ये बना रहे, आगे की जो होगी देखी जाएगी। वो अपने श्रेय के विषय में जागरूक नहीं है। वो यही सोचते हैं कि इतना जो अभी भौतिक लौकिक ऐंद्रिक सुख मिला है, इससे भी आगे सुख मिले, बढ़िया सुख मिले। अरे ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग मिल जाएगा। चलो, जो ज्ञानी है वो मुक्त होना चाहते हैं। मुक्ति का तात्पर्य यह है कि वो दुखों से निवृत्त होना चाहते हैं। ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए, क्योंकि हमें भी इनकी इन्फेक्शन हो गई। हम कहेंगे हे प्रभु हमारा दुख दूर कर दो। अरे भैया, दुख दूर करने की अगर प्राप्ति तो होगी ही। मुक्ति में कोई दुख नहीं है, न जन्म का न मरण का, लेकिन भगवत सेवा का सुख न होने से वो भी एक प्रकार का अभिशाप ही है। वो 3 माताएं हमारे यहाँ पधारी, वो कह रही थी, एक बड़ी बूढ़ी थी, वो मुझे कह रही थी मुझे कुछ उपदेश दो। मैंने कहा मुझे तो कुछ आता नहीं है। तो सभी ने कहा ये माताजी बड़ी विदुषी हैं, कहा माताजी आप कुछ सुनाओ। तो दूसरी ने कहा ये माताजी मुक्त हैं, माताजी मुक्ति की उपासी है। माता ने कहा मैं मुक्ति की उपासी हूँ, तुम मेरा अपमान करते हो, मुक्ति तो नरक से भी बुरी है, ये माता ने कहा। तो मैंने उनको कहा कि जिस माता को इतने निगूढ़तम रहस्य की जानकारी है, मुक्ति तो नरक से भी बुरी है। अरे भैया, कोई आदमी मेहनत करता है, उसे शाम को कुछ प्राप्त नहीं होता, वो निराश होता है, फिर मेहनत करता है, उसे जो भी पत्र पुष्प मिलता है उसी से वो खुश रह जा, उसी से पेट भर लेता है। लेकिन उसका मन संतुष्ट होता है, उसको नींद आ जाती है, निद्रा का सुख मिल जाता है, उसकी आत्मा में एक चैन होती है। सबसे बड़ा दंड है फ्री रहना। हमने कई बार सुना, एक कंपनी है, वो किसी एम्प्लॉय जब वो हड़ताल करता है ना, उनका तुम क्या चाहते हो, उनका मैं तनख्वाह बढ़ाना चाहता हूं। उनका तुम्हारी तनख्वाह बढ़ गई है, तुम्हारी बढ़ गई है। उनका ठीक है, उनका कल से मुझे कहाँ बैठना, उनका जहां बैठते हो वहीं बैठना, पर काम कोई नहीं करना है। आप सवेरे आओ, टेबल पर बैठो और संध्या को चले जाओ, आपकी बढ़ी हुई तनख्वाह आपको मिल जाएगी। वो हफ्ते में ही कहता महाराज यहाँ तो मैं सुसाइड कर जाऊंगा, तो यहाँ मुझे काम दे दो और मुझे पहले से भी कम तनख्वाह दे दो। खाली बैठना का अभिशाप मैं नहीं सह सकता। मैं खाली बैठने, वर्क लोड ज्यादा हो, मैं ओवर टाइम करूं, मैं थक के चूर हो जाऊं, ये तो मैं सह सकता हूं। लेकिन मुझे काम ना हो, तनख्वाह मिल जाए, महाराज मैं मर जाऊंगा, मैं सुसाइड कर जाऊंगा, मेरा दिमाग पागल हो जाएगा। मुक्ति भी ऐसी ही है।
हमें ना जन्मना है, हमने ना मरना है, ना हमको कोई अच्छी खबर ना हमें बुरी खबर आनी है। बस चैन से रहो। चैन का मतलब है भगवत भक्ति के अभाव में वो मुक्ति नरक से भी बदतर है। खाली बैठने वाले किसी खाली व्यक्ति से पूछ कर देखो, कभी किसी दुकान पर कभी किसी दुकान पर, फिर दुकानदारों ने लिख कर रखा है बेले 11 दी लोड़ नहीं नहीं। आज तो एक इस डिवोटी ने इस्कॉन के महाराज से पूछा, महाराज मुझे तो भक्ति में बोरियत होने लगी है। उनका तुम भक्ति करते ही नहीं हो। बोरियत ये है कि तुम्हें पता चल गया है कि वृंदावन वास करने से भगवत चरण प्राप्त हो जाते हैं, तुम भजन नहीं कर रहे हो, इस बात का तुम्हें पता चल गया है, लेकिन ना भजन करने से बोरियत हो रही है। कल भजन छोड़ा है, आप धाम छोड़ोगे और फिर वही दुर्वासनाओं में दुर्व्यवहारों में चले जाओगे। वृंदावन का मतलब भजन है। भजन के बिना जो खाली जीवन है ये बहुत ही कटु हो जाता है। ये तो बड़ी गनीमत है कि हमें रिटायर्ड होने से पहले भगवान के भजन की, पाठ की, श्रवण की, कीर्तन की, ये वैरायटीज ऑफ भगवत चरणारविंद की अनुरक्ति की ये अनंत अनंत सुख देने वाली सुविधाएं प्राप्त है। और नहीं तो कम से कम भजन का, वैष्णवों का संग। और भी नहीं कहना महाराज मुझे मैं क्या करूं, उनका फिर अपने घर में ठाकुर जी का उत्सव कीजिए, वैष्णवों को निमंत्रित कीजिए। इस प्रकार तो ये ज्ञानियों से भी बचो जो कहते हैं महाराज मुझे महाराज दुखों से बड़ा डर लगता है। अरे भैया जब दुकान पे रहोगे तो अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, लाभ भी होगा, हानि भी होगी, लेकिन परिणाम में लाभ ही होता है। एक व्यक्ति के पास इतने पैसे थे, मैंने उसे कहा कि तुम क्यों इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगा बैठे हो, इसमें तुम्हें 1% ब्याज तो आता नहीं और तुमने ये किया क्या? घर बैठे 1% में महाराज इतना आनंद कर सकते थे, उनका दिमाग खराब कर लेता। आत्महत्या कौन करता? 1% नहीं बचता, लेकिन मैं दिन रात व्यस्त हूं, दिन रात बेचैन हूं। ये जो व्यस्तता है, ये जो चिंतन है, ये जो चिंता है, ये उससे भी बड़ी है जो खाली रहने से प्राप्त होती है। इसलिए मुक्ति भुक्ति कामियों के संग से बचो, नरोत्तम जी ने 12वें प्यार में ये कहा है। और अपने गुरुदेव प्रभु के उस वचन के निर्देश को, भजन विषयक उपदेश को दृढ़ता से जीवन में धारण करें। अगर गुरुदेव ने हमें कहा कि इतना भजन करना है, ऐसे भजन करना है, तो उसको अगर हम दृढ़ता से करेंगे तो हमें ना बोरियत होगी और ना कर्मियों के और ना ज्ञानियों के संग में जाकर ना तो भोग की उस अनित्य सुखों की प्राप्ति की वासना होगी और ना मुक्त होने की ये दुर्वासना हमें घेरेगी। तो श्रवणम, भक्ति के 9 सोपान, पहले श्रवण सही तरह से हो, और श्रवण के बाद है अगर अंतर में भगवान का रसानुभव हुआ है, श्रवण, मनन, निजाध्यासन, रस संचरण, और उसके बाद होता है कीर्तन। जब भगवान के गुणों का श्रवण किया है, अंतर में अनुभव हुआ है कि वाकई ही भगवान इतने करुणामय हैं जिन्होंने गज का उद्धार किया। कल एक मैं महापुरुष को सुन रहा था, मुझे याद नहीं है, देखो कितनी अजब गजब की बात उन्होंने की। उनका अगर जीवन में वैष्णवा अपराध है, जीवन में सेवा अपराध है, जीवन में नामा अपराध है, तो एक बड़ा भारी जीवन में हानि हो जाती है। भगवान के अप्राकृतिक रूप में, धाम में, भगवान के भजन में प्राकृतिक बुद्धि हो जाती है। हमारा ये भी तो वैसा ही है जैसे हमारा गांव है, हमारा देश है, यहाँ भी तो वही है सब कुछ। भजन में महाराज ठीक है, उन जड़ा के नहीं इको काम जे थोड़ी लगे रहने। ये जो प्राकृतिक बुद्धि का होना है, ये महा अपराधों का दुष्परिणाम है। और जब प्राकृतिक बुद्धि होती है तो फिर अपराधमय हमारा जीवन हो जाता है।
हमारी बातों में भी अपराध की ही भावना बनी रहती है। अप्राकृतिक भगवान के धाम में प्राकृतिक बुद्धि, अप्राकृतिक भगवान के भक्तों में प्राकृतिक बुद्धि, अप्राकृतिक भगवान के भजन में प्राकृतिक बुद्धि। हो इसको गंभीरता से मैंने तो बड़ी सीरियसली लिया है। अरे माया, मेरे जीवन में भी ये दोष है। अगर ये दोष मेरे जीवन में है तो निश्चित समझ लीजिए कि मेरे श्री का कोई त्रिलोकी में वैष्णव अपराधी नहीं। धाम में रहते हुए भी उसमें प्राकृतिक बुद्धि, उसके रज में भी वही मिट्टी की बुद्धि। श्री श्री अरे प्रेमानंद गोविंद शरण प्रभु के चरणों में प्रणाम किया किसी ने, उठकर फिर अपने वस्त्र झाड़ने लगा। जब वो पहले रज में सत्संग करते थे, उन्होंने कहा ये तुमने क्या किया। श्री श्री गौरदास जी भी कहते हैं गंगा स्नान करने के बाद 5 मिनट बैठ लिए, शरीर सूख जाएगा, उसको पहुंचना नहीं। ये कोई आपने टोंटी में कॉरपोरेशन के जल में स्नान नहीं किया है, ये आपके ऊपर भगवान साक्षात आवृत होकर तुम्हारे ऊपर कृपा किया है, इसे पहुंचना नहीं है। यमुना स्नान, राधा कुंड स्नान के बाद तौलिए से शरीर को रगड़ना नहीं है, संतों के चरणों में प्रणाम करके रज को झाड़ना नहीं है, इसलिए उत्तरीय उतार कर ही प्रणाम होता है। ये जो प्राकृतिक बुद्धि हो जाती है, वैष्णवों में भी ये नहीं दिखता कि ये वैष्णव हैं। यही होता है कि महाराज पता नहीं, मैंने समझ नहीं आती कि तुसी इस तरह किस तरह कर दो। अरे भैया, ये तो देखो ये वैष्णव है। अति पात की अति स्वार्थी, लंपट न लघु मानो तिने, जन रावरे जिये जान तुम हो ते अधिक मानो तिने। श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव जी को ही अपनाया, बाली को नहीं। जो अगर पता चल जाता कि राम जी ने बाली से दोस्ती की है तो रावण जो है वो महाराज प्रणाम पूर्वक किशोरी जी को स्वयं लाकर राम जी को लौटा देता। बाली ने ये कहा, राम जी कहते मुझे जानता था तथापि मैंने सुग्रीव को अडॉप्ट किया। उनका क्यों? उनका किशोरी ने सुग्रीव के लिए आभूषण गिराए, तुम्हारे लिए नहीं। जिसके जीवन में भक्ति है, भक्ति की कृपा है, वो श्रेष्ठ है, चाहे वो उसमें कितने भी दोष क्यों ना हो। श्री रूप गोस्वामी जी के उपदेशामृतम का ये 6वां श्लोक है। दृष्टै ही स्वभाव जनितैर वपुषश्च, दोषैर्न प्राकृतिक त्वम इव भक्त जन से पश्येत, गंगाम्भसाम न खलु बुध बुध फेन पंकैर ब्रह्म द्रव त्वम पगच्छति निर्धर्मई। गंगा जी में बरसात के मौसम में फेन आता है, रज आ जाती है पहाड़ों से, लेकिन इससे गंगा के जल की महिमा महात्म कम नहीं होता। इसी प्रकार प्रकृति के उस दोष अगर भक्त में रह भी गए हैं, आ भी गए हैं, तो भी उसकी भक्ति से उसके भीतर भगवान की कृपा और उसके आशीर्वाद, उसके दर्शन की, उसकी रज में जो कृपा है उसमें कोई कमी हानि नहीं होती। श्री राधा वल्लभ लाडले के चरणों की प्रार्थना हम अक्सर सुना करते हैं और श्री रूप गोस्वामी जी ने भी 6वें श्लोक में इसी की चर्चा की है। दोषैर्न प्राकृतिक त्वम भक्त जन से पश्येत। प्राकृतिक बुद्धि से भक्त में दोष नहीं देखने चाहिए। देखो जी, साढ़े घर ते खांदे नहीं, मैं उन्होंने ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ त्याज्य ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ महाराज जाति से बहिष्कृत हैं। अरे भैया, ये तो पहले देख लो कि वो भक्त हैं, वो क्यों कर रहे हैं इस रहस्य को। अगर जानना मेरी समर्थ नहीं है तो मुझे भक्त मानकर उनको प्रणाम करने में ही मेरा कल्याण है। किसके वशीभूत होकर, अरे उन्होंने वहां लड़की ब्याही हुई है और उस मुलहजे से बेटी के कहने पर उन्होंने वहां ग्रहण करना है, अत्यावश्यक है। आपके यहाँ नहीं पाते तो आप तो समझ जाएंगे, लेकिन वो बेटी के ससुराल वाले नहीं समझते होंगे।
या फिर ऐसा है, कैसा है, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि हम जिसके लिए कह रहे हैं वो कौन है। जिदी कोठी दाने उदे कमले विषयाने, जिसके जीवन में भक्ति है वो जो कर रहा है उसके ऊपर आक्षेप करने का अगर हमें दुस्साहस है तो ये हमें क्या कर देगा, भगवान की भक्ति में भी प्राकृतिक बुद्धि कर देगा। धाम भी प्राकृतिक दिखेगा, भक्त भी प्राकृतिक दिखेंगे, और हम जैसे प्रेममय है ना जीवन, अब हमारा जीवन अपराधमय हो जाएगा। हम भक्त की निंदा अपराध क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें प्राकृतिक बुद्धि हो गई है। गुरु में भी हमारी प्राकृतिक बुद्धि हो गई है, तो फिर अपराधों की तो कोई लाइन लगी, कोई सीमा ही नहीं है। बारंबार भागवत जी में कहा गया, आचार्य माम भी जानिया नाव मन्ने कर ही चित्त, न मर्त बुद्धया सूये सर्वदेव मयो गुरु सोये। में तो उनके दोष ना देखो, वो मनुष्य नहीं है, उनमें मनुष्य बुद्धि ना करो, वैष्णवों में ना करो। अति स्वार्थी अति पातकी लंपट ना लघु मानो तिने, जन रावरे जिये जान तुम हो ते अधिक मानो तिने, तिन में न होए कुभाव अवगुण न तिन को लखी पड़े। तो इस प्रकार मेरे जीवन में जो प्राकृतिक बुद्धि हो गई है, उसी दृष्टि से देखने का जो एक दुर्स्वभाव बन गया है, ये अपराधों के पुंज पुंज होने का प्रमाण है। होना तो ये चाहिए कि हम प्रकृति में भी अप्राकृतिक श्री भगवान को देखें, लेकिन हो क्या गया है कि भगवान में भी हमें प्राकृतिक बुद्धि हो गई है, प्रसाद में भी हमारी प्राकृतिक बुद्धि हो जाती है, वैष्णवों में प्राकृतिक बुद्धि, गुरु में और धाम में, सब जगह प्राकृतिक बुद्धि। ग्रंथ को भी हम जैसे कैसे हाथों से छू लेंगे, रख देंगे, और महाराज कैसे चाय पीते पढ़ लेंगे। हो महाराज श्री मुझे एक निवास में ले गए, वहां उसने कहा महाराज ये भागवत जी का अलौकिक महात्म मैंने सब देखा, मेरा एक काम नहीं हो रहा था, वो नमन सकंद का पाठ करने से हो गया। तो महाराज मैं तो भागवत जी का बड़ा भक्त हूँ, ये देखो मेरे यहाँ भागवत जी पड़ी हुई है, वो चाय पी रहे थे, उसके ऊपर भागवत जी का कप रख दिया। ये क्या है? अपराधमय जीवन होने से भागवत जी के ग्रंथों में, पोथी में प्राकृतिक बुद्धि हो जाती है, वो भी बुक की तरह। वैसे तो बच्चे भी बुक को किसी प्रकार से झूठा हाथ नहीं लगा के मस्तक पर लगाते, ये विद्या है, विद्या है। वो बेटा तेरी विद्या नष्ट हो जाएगी तू अगर इस प्रकार झूठे हाथ लगाएगा, तूने पैर लगा दिए, बस्ते को प्रणाम करते हैं। लेकिन जब अपराध होता है तो भागवत जी में भी प्राकृतिक बुद्धि होने से उस व्यक्ति का जो परिणाम में दुर्दशा हुई है, मैं मुख से नहीं कह सकता। जहां शास्त्र की कृपा है, वैष्णवों के दर्शन मात्र से भगवत प्रेम हो सकता है, भगवान के अनंत जन्मों के पाप निवृत्त हो सकते हैं। लेकिन हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तो स्थाने अपराधे नाही क एडान। अगर यही अपराध हो गया तो फिर कोई ठौर नहीं है। कोई कहे मुझे पता नहीं था, उनका इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਸੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸੀ, ਜੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰੱਖਦੀ, ਮੁੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂ। ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹੋ, ਮੜੋ, ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੂਸਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਭਾਵੇਂ, ਔਰ ਮਰਨ ਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲकुल ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ हो। ये प्राकृतिक बुद्धि किसने कर दी? एकादशी कोई व्रत है? एकादशी तो हरि अर्चन है, हरि को प्रसन्न करने का एक सहज और अचूक उपाय है। हरिवासर एकादशी का दिन भगवान को अतिशय प्रिय है।
इसमें अधिक से अधिक भजन और कम से कम सात्विक दूध इत्यादि फल लेकर स्वास्थ्य अनुपात हम अपना जो है वो समय यापन करें। कल पॉसिबली एकादशी है, कल एकादशी है। तो ये प्राकृतिक बुद्धि जब होती है तो मारे मैं कल एकादशी नहीं रखी, जिसको देखो ना आजकल मैं एकादशी नहीं रखता, मेरा ना स्वास्थ्य नहीं मंदा। अरे भैया, अगर आपका स्वास्थ्य अगर छूट जाएगा ना शरीर एकादशी वाले दिन, तो आपको बिना कारण बिना किसी कन्वीनियंस के भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा। मैं ना फिर वो पिताजी सेवा च रहना ना, फिर मैं एकादशी नहीं रखता। उनका पिताजी सेवा च रहते, पिताजी बीमार है, वो नहीं एकादशी रखते, तुम क्यों नहीं एकादशी रखते? कहना फिर मम्मी खा लेना, फिर मैं की करा। क्यों? एकादशी में प्राकृतिक बुद्धि हो गई। हमको किसी ने कह दिया एकादशी से क्या होगा। जो एकादशी नहीं करता, भगवत नाम नहीं करता, यम के दूतों को यमराज ने कहा उनको मेरे पास लेके आओ, उनको मैं बताऊंगा एकादशी क्यों रखनी चाहिए, हरि नाम क्यों लेना चाहिए, मैं बताऊंगा। ਉਹ महाराज ਉੱਥੇ नहीं रखते ना, फिर ਅਸੀਂ भी ਉੱਥੇ नहीं जाते, ਅਸੀਂ भी ਉਹ नहीं ना रखते। एक दवाई एलोपैथिक दी, एक दवाई होम्योपैथिक दी, ते एक जड़ा कनी बद परहेजी। एलोपैथिक दी इलाज आयुर्वैदिक दा, दवाई आयुर्वैदिक दी, बद परहेजी एलोपैथिक दी। परिणाम क्या होगा भगवान भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। जिसमें पंथ में हम दीक्षित हैं, जिस पथ के हम पथिक हैं, उसी का अनुसरण करें दृढ़ता से, तभी जीवन में सफलता मिलेगी। अन्यथा फिर भगवान ही मालिक है। लाख चीखते रहो, हमने इधर उधर झांकना बंद थोड़ी करना है। जहां से हमें छूट मिलती है वो मारा ही होना ने ना असी उत्थे होना। अजकल सोचने में दीक्षा ले ली है, कहना की क्यों है, कहता उत्थे ना कहते भावें प्याज खाओ लसन खाओ कोई फर्क नहीं गा, भगवान ਨੂੰ भी भोग ला दिया करो, है तो सब्जी हुई ना। कहना मवी क्या गल ठीक है, जमीन तो ही पैदा होंगी है, जिस तरह फुल गोभी पैदा होंगी है। फिर मैं भी जड़ा कि मैं सोचा एवं बहुते पक्कियां नूसियां च बहुते एवं जड़ा कि बेस्वादी दे भी स्वास्थ्य खराब करने की कोई लोड़ नहीं गी। ये क्या हुआ, कहता उत्थे ते महाराज बिल्कुल नहीं कहते प्याज लसन के बारे, वो तो कहते बिल्कुल बनाओ, उत्थे तो मंदिर भी बनना है, आश्रम दे विच भी प्याज दा मतलब आगमन है। वाह 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 वाह, तुहाडे कहता मैनूं समझ नहीं आती ये क्या हुआ। अरे आप तो वैष्णव हैं, लेकिन प्राकृतिक बुद्धि हो गई अप्राकृतिक। भगवान का महाप्रसाद, भगवान को भोग लगाने की जिसकी रसोई में कृपा है, उससे बड़ा भी कोई वैष्णव है। जो भगवान को रसोई भगवान के लिए बनाता है, जिसके यहाँ ठाकुर जी जीमते हैं, रसोई के भोग में जहाँ ठाकुर जी को तुलसी अर्पण की गई है, अब बताओ उससे बड़ा कोई सौभाग्यवान है। उस घर में ठाकुर जी विहार करते हैं। महाप्रभु जी ने कहा सार्वभौम जी आपके घर के ठाकुर जी बड़े सिद्ध हैं, आपके यहाँ तुलसी युक्त जो भगवान को भोग अर्पण किया गया उसकी गंध मेरे प्राणों को कृष्ण भावमय कर रही है। आप धन्य हैं कि आपके यहाँ ठाकुर जी ऐसे आपके द्वारा निवेदित नैवेद्य को ग्रह आरोगते हैं। उसके अधरामृत का सुख मुझे मिला। अब कोई उसमें प्राकृतिक बुद्धि करके अब भगवान को भोग लगा देगा तो क्या होगा। कई जगह तो आचार्य जन चाय का भोग लगाने से मना करते हैं, बशर्ते कि पीनी भी नहीं है। क्यों नहीं पीनी, उनका भोग नहीं लगता है। और कोई महाराज बड़े टौर से मेरे श्री के पागल कहते हैं महाराज मैं तो चाह भी भोग ला लेना। कानून तो मैं मानता हूं कि बिना भोग लाया नहीं खाना चाहिए, फिर मैं चाह भी ला देना। मैं कहना चाह भी तो कोई महाराज कोई बुरी चीज थोड़ी है, इसको बो थोड़ी आंदी भी प्याज वतन। ये क्या हो गया है मुझे। उनका आपके द्वारा वैष्णव अपराध हो गए हैं, जो भगवान के सेवक होने के बाद भी उसमें प्राकृतिक बुद्धि हो गई है। अपने में भी प्राकृतिक बुद्धि है। वो असी जड़ा करी है तो इंसान ही है ना। साडे जीवन दे विच भी देखो ना, असी गृहस्थी है, देखो ना असी बाल बच्चों वाले है, देखो ना असी, देखो ना आओ ना जी जाओ ना जी, देखो ना जी मैं किस तरह वृंदावन जा सकना, देखो ना जी आओ ना। अरे भगवान से जब वृंदावन वास की याचना करते हैं तो इंतजाम आप करेंगे कि भगवान करेंगे।
और परसों मैंने किसी को कहा ये मेरे मोबाइल में से यूट्यूब निकाल दो, कहना ये इनबिल्ट है, नहीं निकलना। तो जो हम भगवान से वृंदावन वास की इच्छा करते हैं ना, इनबिल्ट है व्यवस्था। जब हम भगवान से कहें कि महाराज साढ़े पहला हालात बनाओ फिर इसे वृंदावन वास करेंगे, भगवान कहते हैं अरे भैया इसको विश्वास है ना, सूप नका है ये, मन माना कछु तुम ही निहारी, मन माना कछु वृंदावन वास। कुछ कुछ मन माना है, और भैया ठीक है कि मेरा मन माना वृंदावन वास करना चाहिए, लेकिन अद्धा सूप नका हूं मैं वृंदावन वास के लिए प्रार्थना करता हूं, हे भगवान थोड़ी देर रुक जाओ, हे गुरुजी थोड़ी देर रुक जाओ, मेरी तैयारी नहीं की। अरे भैया वृंदावन वास की प्राप्ति होनी, इसमें व्यवस्था इनबिल्ट है, इसको निकाला नहीं जाएगा। जब मैंने कहा यूट्यूब को अनइंस्टॉल कर दो, तो उसने कहा आपका फोन करप्ट हो जाएगा, आपका फोन डैमेज हो जाएगा, ये इनबिल्ट है, ये नहीं हिल सकता। वृंदावन वास में व्यवस्था इनबिल्ट है, चाहे वो घर की हो, चाहे बाहर की हो, चाहे वृंदावन की हो। अरे वास तो प्रियालाल जी देंगे, लेकिन व्यवस्था तो मैं ही करनी है ना, तो फिर है तो हूं तो मैं भक्त, वैसे जिन्हों मर्जी पूछ लो, मैं मन्या परमन्या भक्त का, मैं अपनी बात करता हूं, मैं किसी की बात नहीं करता हूं। मुझसे जो नीचा कोई छोटा, दुनिया में भगवान ने एक ही पीस पैदा किया था, बाद में बंद कर दी उसकी प्रोडक्शन की, ये बहुत ही बुरी चीज बन गई, ऐसा नहीं दोबारा बना। तो ये इनबिल्ट है व्यवस्था, यही कहते रहो वृंदावन मोही बुला तो सही। अरे वृंदावन में क्यों आना है भाई? क्योंकि यहां विशुद्ध भक्ति है। हाय 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 हाय। रविदास जी कल हमारे यहाँ थोड़ी सी वो मैडम्स आई, जो स्कूल की टीचर्स थी, वो उनका ग्रुप आया, वो तो कृपा करके हमें भी दर्शन देने आए, उनके बच्चे भी आए थे 40, तो 5-6 शायद मैडम्स थी। एक मैडम जो उसमें सबसे बड़ी लग रही थी, छोटी छोटी अवस्था की थी, एक थोड़ी सी बड़ी थी, वो कहने लगी है तो ਤੁਹਾਡੇ कमरे 'ਚ बैठ के ना मैनू अलग सी वाइब्स आंदियां पई। मैंने अपने पीठ पर शाबाश दी कि तू इन्ने जो डीप नेगेटिव एक इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स में रहता है, तेरे को भगवान ने बताया कि तू भी पैसा टगा हैगा है। जिस माता ने आकर हमारे ड्राइंग रूम में वाइब्स को अनुभव किया है, पहले तो बलिहारी उसकी है, और फिर मेरे को भी इतना डीप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं रहना चाहिए। भगवान ने मुझे ताड़ना दी है, बोला बोले आना कर, मैंने तुझे अपनाया हुआ है, ये देख क्या बोल रही है। हाय हाय हाय, जय हो। इस ठाकुर की भक्ति में क्या रस है, ये ब्रज के रसिकों से पूछो। एक बात मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ी अनुकूल लगी, बड़ी स्टीक। श्री बरसाने में भंडारा होता है, ये श्री जोशी जी हैं और सारा परिकर है, वहां पर महाराज जी का एक भक्त है, उन्हीं के बैंक के सामने, उन्हीं के पेट्रोल पंप के बगल में ये सब होता है। बड़ा सुंदर भंडारा चल रहा था। फिर जियालाल जी ने कहा चलो अंदर एसी बैंक दे, एसी च बहने, एसी च बहन लिया की होया। जियालाल जी कहते मैं क्या जियालाल जी ਤੁਹਾਡੇ बारे रवि जी ने कहते मैंने रवि जी ने किया। मैं क्या रवि जी कह ही नहीं सकते। कहना मैं 10,000 की शर्त लाना। अच्छा, रवि जी से पूछा, रवि जी कहते मैंने नहीं कहा। मैं क्या रवि जी मैं 10,000 रुपये ले ला। कहना ले लो, लेकिन मैं माफी चाहना अगर इन्होंने कोई फीलिंग हुई है ते। मैं क्या पापा जी 10,000 रुपये फड़ाओ। और नहीं, रवि जी ने माफी मंगी है, तो मतलब वो भी श्योर नहीं गए कि मैं क्या कि नहीं किया। रवि जी ने श्योर नहीं कहा कि मैं क्या कि नहीं किया। चलो अब वो काम तो खराब हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद बाहर आ गए भंडारे में सब कुछ, फिर वो कोई 10,000 की चर्चा ही नहीं। थोड़ी देर आधे घंटे के बाद फिर जियालाल जी कहते चलो यार अंदर चले, तो गर्मी बड़ी। फिर अंदर गए, फिर वही गल। और 10,000 रुपये मैं तो दे देवा, लेकिन जियालाल जी ने झूठ, रवि जी ने माफी ना मंगी होंगी ना, तो फिर थोड़ा पक्ष पक्का सी। तो मेरी मैडम कहती है बैंक के वातावरण चाहते हैं, तो 10,000 शर्त। मैंने बिट्टू जी को कहा तो जामुन हो गया, मैंने जियालाल ने 10,000 ने दिता। कहते हाँ मैं जामुन हैगा। कहना हूं मैं 10,000 दवा। मैं क्या पार्टी हाले दौड़ थोड़ी गई है मैं जामुन वाले को लवा।
वो बैंक चो बाहर निकले फिर कोई 10,000 की चर्चा नहीं, कोई शर्त की चर्चा नहीं। वो बैंक का वाइब्स ही ऐसे हैं। पहली बार भी आधा घंटा इसी पर बहस हुई, झगड़ा हुआ, बाद में गए तो 10 मिनट वही 10,000, कोई लेना नहीं देना नहीं, अगो नहीं पिछो नहीं, बाहर आए फिर ही भूल गया मारे वो कितने शर्त दे, कितने रवि जी ने किया कि नहीं किया। ऐसा वाइब्स का प्रभाव मैंने प्रत्यक्ष देखा। बिट्टू जी से भी पूछो और हमारी मैडम जी ने भी अपने आप ही कहा, कहते चंगा बैंक का वातावरण है, वड़दे ही जड़ा कनी शर्त और जड़ा कनी महाराज तुसी झूठ बोलते पे हो, तुसी यूं करते पे हो, क्या है। इसलिए वाइब्स की बड़ी महिमा है, इसको बनाने में बहुत समय लगता है। और आज भी राधा कुंड की वाइब्स, ये मेरा अनुभव है, वो बहुत विशेष हैं। एक माता जी ने अपना बड़ा सुंदर भवन बेच दिया वृंदावन में, राधा कुंड में ले लिया, क्योंकि मैंने वृंदावन की अधिक राधा कुंड की वाइब्स में भजन करना है, मैंने भजन की एकाग्रता प्राप्त करनी है, भजन में वृद्धि प्राप्त करनी है। और ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं आपसे ईमानदारी से कहूं, मैं श्री राधा कुंड बसना चाहता हूं। जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। तो जीवन में आज मुझे जो बात बहुत ज्यादा श्री प्रभावित की है कि भैया मेरी अगर आध्यात्मिक विषयों में प्राकृतिक बुद्धि है, ओहो, तो इसका मतलब है कि मैं अपराधों से भरा हुआ हूं। भगवान का प्रसाद, भगवान की वैष्णव, भगवान का नाम, ये ग्रंथ, गुरुजन, वैष्णवजन, इनमें आप प्राकृतिक बुद्धि रखना, यही हमारा सदाचार है। अरे भैया, चाहे कोई सोटी लिया हुआ पुलिस वाला हमें धक्का भी दे दे, गाली भी निकाल दे, एक साटी भी लगा दे, हम कहते पुलिस वाला ना कहते कुछ ना करना, इतना ना लड़ना, ये सरकारी बंदा है ये। और कहता सरकारी नू असी की समझने, कहता फिर लड़के देख ले, चुक के तेन अंदर कर देगा, फिर तेन पता चलेगा। इसी प्रकार ये वैष्णव है, अपना भजन छिन जाएगा, इसे प्रणाम करो। कहते महाराज इन्हां नाल यारी भी माड़ी ते ना दुश्मनी भी माड़ी, नहीं नहीं नहीं, वैष्णवों से ऐसी बात नहीं रखनी। अरे इनसे तो मित्रता ही अच्छी है, इनके प्रति अपराध बुरा है, पुलसिया वाली गल नहीं करनी है। वैष्णवा ना कहना यारी रखो तो ना बैर करो, है पुलसी है ना 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 ना, ये प्रणम्य है, अति प्रणम्य है। वृंदावन वासी अत वैष्णवेर गण, प्रथमे वंदना करी सवार चरण। नीलाचल वासी अत महाप्रभुर गण, भूमि ते पड़िया बंधो सवार चरण। नवदीप वासी अत महाप्रभुर भक्त, सवार चरण बंधो हैया अनुरक्त। वैष्णव में प्राकृतिक बुद्धि नहीं करनी है, आदर बुद्धि करनी है, भगवत बुद्धि करनी है। तो इस प्रकार भगवत से संबंधित तुलसी जी में, वो हमारी मेड है, वो कहती मुझे तुलसी दे दिया करो माता जी, लेकिन तुलसी तोड़ के नहीं, जड़ी तुलसी डिग्गी होवे मैनू वही दिया करो, मैं नहीं तोड़ दे देख सकती तो ना मैं तोड़ सकनी। ऐसा करो, तुलसी तोड़ने से पहले अपने हाथ के एक बाल को तोड़ के दिखाओ कि कितना आराम होता है, तो फिर तुलसी तोड़ लिया करो। ऐसी भावना है हमारे यहाँ आने वाली ब्रज की बाई की। ये है भजन, और इसके विपरीत क्या है। हमारे इस ब्लॉक में जितने भी सब वैष्णव परिवार हैं, बड़े बड़े सिद्ध वैष्णव परिवार हैं, उनमें एक जने के द्वारा उन्होंने कितने तुलसी के पौधे थे, उसको महाराज बड़ी बेरहमी से तोड़ दिया, जिसके बाद हमारे इस ब्लॉक को श्राप है, यहाँ तुलसी जी फलती ही नहीं है। अरे भैया, तुलसी जी की तो डंडी भी जो है, तुलसी जी का सूखी हुई तुलसी जी भी इक्वली इफेक्टिव है, भगवान को प्रिय है।
जब उसमें प्राकृतिक बुद्धि होगी तो अपराध होगा। माता पिता में प्राकृतिक बुद्धि होगी, कहते खाऊं खाऊं कर दे रहते ना, कहते ना कोई वाल है ना कोई चाज है, तो बस फिर क्या हो जाएगा। जब ये भूल जाएंगे कि ये भैया साक्षात मेरे पहले भगवान है, इन्हीं में भगवत बुद्धि से भगवान मेरे में विश्वास करेंगे। लेकिन जब प्राकृतिक बुद्धि हो जाएगी तो ये साढ़े पास ऐसे गीता भी की है, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ, ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਪੀ ਲੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਐਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, और ਤੁਹਾਡਾ को मतलब थोड़ी सी ਸਾਨੂੰ जन्म देने ਦਾ। अब बताओ, माता पिता का हृदय जब छलनी होगा तो हमें भगवान अपना लेंगे। मेरे को तो समझ नहीं आती कि भगवान अपना सकते हैं। जय जय राधा। एक माता जी ने मुझे बताया कि मेरी बहू जो है ना, वो एक सत्संग की अध्यक्षा है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, भगवान के गुरु जी का प्रचार कैसे हो, बड़े बड़े घर में उत्सव होते हैं, बड़ी भारी कोठी है, लेकिन मैं भीतर बैठी हुई, बाहर चाट की दुकान लगी है, गोलगप्पे की महाराज दुकान लगी है, और चीला की दुकान लगी है, भल्ले पकौड़ी की दुकान लगी है, फिर महाराज और स्नैक्स हैं, फिर बाद में प्रसादम है, लेकिन मुझे भीतर बैठी हुई को निमंत्रण भी नहीं, और मैं बाहर जाकर खाने की तो बात छोड़ो, जहां खड़ी भी नहीं हो सकती हूँ। मेरी बहू का इतना वैभव है कि महाराज उसके यहाँ के उसकी मित्र मंडली, उनके रूहानी सत्संग की जो कला है, मंडलियां सैकड़ों में हैं, बड़ी रौनक है, बड़ी व्यवस्थाएं हैं, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन मुझ भीतर बैठी हुई को अपनी 2 चपातियां सेक कर खानी है और संतोष करना है। अब जितना मैं कुड़ूं ये मेरा दुर्भाग्य है, जितना मैं शांत रहूं ये मेरी तपस्या है। अब मेरा कोई अभी तक समझ नहीं आई है कि हे मेरे भगवान, फॉल्ट कहाँ है, दोष कहाँ है। दोष है प्राकृतिक बुद्धि होने का। माता पिता प्राकृतिक नहीं होते, बच्चे प्राकृतिक नहीं होते। अब बच्चे को देखो, ये महाराज कोई प्राकृतिक है, ये भगवान है, भगवान का रूप होते हैं। इससे भी आगे चलो, भगवान ही होते हैं। उनकी भोली भोली सूरत देखो, उनकी भोली भोली शब्दावली देखो, उनकी मासूमियत देखो। क्या हमें ये भगवत का सा सुख नहीं देते? और उनके प्रति अगर हम कुछ अन्यथा भाव रखते हैं, मैंने तो अपनी दरानी के बेटे पर बिल्कुल मैंने इसका ख्याल नहीं रखना, तुझे जो मर्जी कर लो। हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन, मेरे राधा रमन, मेरे राधा रमन। नहीं नहीं नहीं, अपराध के होते हुए जो जीवन में दोष आता है वो है अप्राकृतिक। भगवत परिवेश में प्राकृतिक बुद्धि, और फिर शुरू होते हैं अपराध पर अपराध पर अपराध, और जिससे जीवन नष्ट हो जाता है। जीवन, भगवान कहते हैं, मोहे भजे पर नरक जई है, जमपुर जई है। ओहो, भगवान कहते हैं वो यमपुर जाएंगे। मैं आपको स्पष्ट कह नहीं सकता हूँ, इतने बड़े महापुरुष, लेकिन उनके जीवन में जो निंदा इत्यादि जो दोष था, उसके बाद उनकी मृत्यु ने प्रमाण कर दिया कि महाराज आप कितने बड़े वैष्णव हो। मृत्यु की दशा ने उनको इस बात का प्रमाण दे दिया कि भैया अभी आपकी मुक्ति नहीं हुई है। ये सब हमारे सामने प्रमाण हैं। हम अपने को भक्त मानते हैं, मैं तो नहीं मानता हूं, चलो इस बात में मेरा बचाव है, लेकिन अगर कोई अपने को भक्त मानता है और उसके जीवन में कोई भी दोष है तो ये समझ लीजिए कि मोहे भजे पर यमपुर जई हैं। भक्त के प्रति अपराध, वैष्णव के प्रति अपराध, और उसका मूल कारण है प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि, गुरु अवज्ञा ना कर कदाचन,
अस्तु वैष्णव अवज्ञा ना कर कदाचन। भगवत नाम में अर्थवाद की कल्पना, भगवान के नाम को अन्य किसी भी साधन से तोलना कि भगवान का नाम लिया, कहता तुसी भगवान का नाम लई जाओ, कहता असी जड़ा कनी उपरोपकार करी दे, असी कोई चंगे काम करी दे, झूठ नहीं बोली दा, असी देखे है कि राम राम भी करी जाते, झूठ भी बोली जाते हैं, कहता असी कहने तुहाडा तो करोड़ गुना असी हो चंगे हैं। अरे भैया नहीं 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 नहीं, सत्संग में आते हैं तो इन प्रभावों से हम अगर बच सकें। ये दुष्प्रभाव क्यों हैं हमारे ऊपर? क्योंकि हमने अपराध किए हैं और हमारी अप्राकृतिक भक्ति में भौतिक बुद्धि हो गई है, प्राकृतिक बुद्धि हो गई है। एक बार हम थोड़ा सा रास्ता था, गर्मी बड़ी थी, गिरिराज दासा बाजी भी थे, हमने कहा भैया चलो, बोलता मैंने नहीं जाना, हम बैठ ही गए, मैं जाना ही पड़ेगा। समझिए कि 200 गज की दूरी पर उसने कहा जी फिर 100 रुपया दे दो। कहा भैया ये 100 रुपया, कहता जी मैंने आपको कहा था मैंने जाना ही नहीं है, मेरी 500 रुपए की सवारी थी, तुम उसके लिए जबरदस्ती बैठ गए, अब 100 रुपया नहीं दे रहे हो। गिरिराज जी ने कहा ब्रजवासी है, 100 रुपया भी दो और प्रणाम भी करो कि तुमने गलत बोला है। अरे ये ब्रजवासी है, जो मांग रहा है इसकी सेवा करना, इसकी बात मानना, अपने अपराध का शमन करो। ये तुम्हें 100 रुपए से मुक्त कर रहा है, 500 रुपए की सवारी छोड़कर इसे प्रणाम करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम